बोलिए सतगुरु भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो गुरुदेव की अनुकंपा से, ईश्वर की प्रेरणा से सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं, लेके उपस्थित हो पाते हैं। ये भी उसकी असीम कृपा है, ईश्वर के, परमात्मा के। सज्जनों, गति कई दिवस से हम आपको गजमुख अर्थात विनायक, लंबोदर, एक दंत के बारे में हमने आपको कथा श्रवण करवाई। बड़ा शॉर्ट में मैंने सुनाया था आप लोगों को कथा, लेकिन उन्होंने भी शिव जैसे गुरु को महत्व दिया अपने जीवन में। बेशक उनके पिता थे, लेकिन शिव कल्याणकारी थे, परम गुरु हैं, और इसीलिए उनके पुत्र होते हुए भी उनको ये बात समझ आई कि मुझे अपने हृदय में, अपने जीवन में गुरु का पहला स्थान देना चाहिए। सज्जनों, जो लोग गुरु का स्थान दिए अपने हृदय में, मन में, मानस पटल पर, वही लोग इस संसार में पूजनीय हुए, वंदनीय हुए। उन्हीं लोगों को लोग जानते हैं, याद करते हैं। और बाकी जो लोग हैं, जिन लोगों ने सिर्फ अपनी ख्यातियां तक सीमित रह गए, सिर्फ अपने को आगे रखे और गुरु को पीछे रखे, तो उनको आज संसार नहीं जानता है। सज्जनों, आज हम बात करते हैं वीर शिवाजी के। वीर शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी हैं। उनकी माता जीजाबाई के भी गुरु हैं और शिवाजी के भी गुरु हैं, समर्थ गुरु रामदास जी। कहते हैं कि मुगलों से युद्ध करते करते वीर शिवाजी बहुत थक चुके थे। योद्धा थे, सूरवीर थे। बड़े लंबे युद्ध के बाद वो अपने राजमहल आए थे, घर आए थे। थक गए थे, बहुत थकान महसूस कर रहे थे, लेकिन एक सैनिक भागते हुए आया और उनके कान में आके धीरे से कहा कि महाराज, आज इसी नगर में तुकाराम महाराज के शब्द कीर्तन, भजन कीर्तन अर्थात अभंग होगा। और जैसे ही ये बात शिवाजी के कर्ण गोचर हुआ, उनका सारा थकान खत्म हो गया। ऐसे लगा उनके अंदर बहुत फुर्ती आ गई है, और वो अपने कक्ष में जाते हैं। और उस समय वीर शिवाजी को ढूंढने के लिए जो मुगल थे, वो अपना वेश बदल के गलियों गलियों में उनको खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। लेकिन जो वीर शिवाजी हैं, उन्होंने थोड़ी सी भी चिंता नहीं की, और एक कंबल लेते हैं और उस कंबल को ओढ़ के, न तो कोई सैनिक, न कोई हाथ में तलवार, न कोई ढाल, न कोई घोड़ा। आज वो कहाँ जा रहे हैं? संत के पास जा रहे हैं। साधारण से इंसान बन के गए, क्योंकि अगर आपको कुछ प्राप्त करना है किसी से, तो आप बड़े बने रहेंगे तो आपकी झोली रिक्त रहेगी। लेकिन जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमें कुछ सीखना है, तो परमात्मा की पहली कृपा आरंभ होती है। और सज्जनों, वो अपने सारे कार्यों को एक तरफ रख दिए और गए शब्द कीर्तन सुनने के लिए, अभंग सुनने के लिए। जो मुगल फौज थी, वो गिद्ध की तरह अपनी दृष्टि गड़ा के रखी थी कि जब शिवा निकलेगा तो उसे हम लोग पकड़ लेंगे। लेकिन जो शेर होता है, तो गीदड़ चाहे जितना भी शोर क्यों ना मचा लें, वो गीदड़ों से भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है।
और उन गीदड़ों के झुंड चाहे जितना भी हो, शेर शेर होता है और वीर शिवाजी शेर ही हैं एक तरीके से। और वो निकल के गए, कंबल ओढ़े, क्योंकि हल्की ठंड थी, कंबल ओढ़ के गए। कोई राजा बन के नहीं हो गए थे, राजा बन के जाते तो शायद भगवान की कृपा नहीं होती, लेकिन भक्त बन के गए। और जब कोई भक्त बन के जाता है तो भगवान की कृपा तो प्राप्त करेगा ही। और सजनों, वहां पर वीर शिवाजी जनमानस के बीच में जाके कंबल ओढ़ के बैठ गए। तुका महाराज जी अभंग गा रहे थे। साधारण से शब्दों में हम कहें तो कीर्तन भगवान का कर रहे थे, भजन श्रवण करवा रहे थे लोगों को। सजनों, सारी जो प्रेमी थे, संगत जो थी, वो झूम गई थी। और उसमें कहते हैं ज्ञानी ध्यानी जो होता है ना, वो कहीं भी जाएगा धार्मिक स्थल पर तो पहले वो अपना दोनों नेत्र बंद करता है और उस आदि नाम का सुमिरन करता है, परमात्मा को याद करता है। और वीर शिवाजी भी ऐसे ही करते हैं। समर्थ गुरु रामदास जी से जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था, उसी ज्ञान का उन्होंने ध्यान किया। दोनों नेत्र बंद हो गए, कानों के माध्यम से अभंग को श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन वो कब समाधि में चले गए उनको ये भी नहीं पता था। और उस मंदिर के प्रांगण में वो अभंग संपन्न होता है, भजन कीर्तन संपन्न हो जाता है। जितने भक्त जन प्रेमी थे वो सब उठ के अपने अपने घर को चले गए, लेकिन ये कंबल ओढ़ के अभी भी ध्यानस्थ थे, बैठे थे। इन्हें बाहर का कोई खबर नहीं था। अगर किसी को खबर था तो उनके गुरु को था और किसी को नहीं था। लेकिन होता क्या है, कहते हैं महापुरुषों की एक वाणी है, महापुरुषों ने अपने शिष्यों को समझाया कि सतगुर शब्द उलांग के जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए तहां काल ही कहे कबीर समझाए। कबीर जी की वाणी है। वो कहते हैं सतगुर शब्द उलांग के जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए तहां काल ही कहे कबीर समझाए। आज वीर शिवाजी जो हैं वो भगवान के संतों के पास गए हैं, गुरु का अवहेलना नहीं हुआ है, गुरु की आज्ञा में है। तो समर्थ गुरु रामदास जी आज वीर शिवाजी के रूप धारण करते हैं और उन्हीं के जैसे घोड़ा पर बैठते हैं, हाथ में तलवार और लेके वो जानते हैं कि मेरा शिष्य इस मंदिर के प्रांगण में बैठ के ध्यान मग्न है, वो मेरा चिंतन कर रहा है। और जो गुरु का चिंतन करता है तो गुरु शिष्य का चिंतन करता है। और यही कारण था कि समर्थ गुरु रामदास जी वीर शिवाजी के रूप धारण कर लिए थे और घोड़ा पर बैठ के वहीं से निकलते हुए गए। और जितनी भी मुगल फौज थी सब उनके पीछे पीछे निकल गई कि वीर शिवा इधर जा रहा है। पूरी मुगलिया फौज जो थी वो सब समर्थ गुरु रामदास जी जो वीर शिवाजी के रूप में उनके पीछे सब भागने लग गए। और समर्थ गुरु रामदास जी अपने शिष्य के जो रूप में हैं, वीर शिवाजी के रूप में हैं, वो कभी पहाड़ियों पर चढ़ते हैं तो कभी पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं, फिर कभी पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। ऐसे करते करते सुबह 4 बज गया। जब 4 बज गया तो इधर वीर शिवाजी समाधि से बाहर निकले, ध्यान से बाहर आए। और जब बाहर आए तो उन्होंने अपना नेत्र खोला तो उस प्रांगण में कोई भी नहीं था, एकदम सन्नाटा था। और वहां से उठते हैं और वही कंबल ओढ़ के फिर अपने महल आते हैं। लेकिन इधर जो फौज थी वो थक के चूर चूर हो गई थी। सुबह सूर्योदय होत कितनों के तो हाथ पैर टूट गए थे, कितनों की तो हालत ऐसी खराब हो गई थी कि महीना महीना दिन उठ नहीं पाए सब। ऐसी उनकी स्थिति में
वो लोग ऐसी गहरी स्थिति में चले गए। सज्जनों, इधर शिष्य गहरी समाधि में गया और उधर गुरु जो थे वीर शिवाजी का रूप धारण कर लेते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए सतगुरु शब्द उलांग के जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए तहां काल ही कहे कबीर समझाई। कि गुरु का जो आज्ञा होता है वो किला होता है, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता है और ना ही कोई हानि पहुंचा सकता है। सज्जनों, गुरु पहले ही शिष्य की सुरक्षा व्यवस्था नियुक्त कर देता है। इसीलिए महापुरुषों ने समझाया, गुरुओं ने समझाया, संतों ने समझाया कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो हुई। महापुरुषों ने कहा कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, अगर कोई है तो वो गुरु है, शिव है, परम गुरु हैं, वो काल हैं, महाकाल हैं। उनके इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता है। सज्जनों, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। कर्ता मतलब व्यक्ति स्वयं को कर्ता भाव समझता है कि मैंने ये कार्य किया है, पर यही अज्ञानता है। सज्जनों, भगवान भी गुरु के आगे फेल हो जाते हैं। कल भी मैंने आपको कथा में श्रवण करवाया था कि भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हो गए और शिष्य को दंड दिए, पर गुरु ने दंड को कम करवा दिया, हाथ जोड़ लिया और कहा कि यह अबोध है, इसे तो पता ही नहीं है कि गुरु का महत्व क्या होता है। और सज्जनों, यही बात कबीरदास जी भी हम सभी मानवों को समझा रहे हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, कि गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है इस संसार में। वही विष्णु है, वही नारायण है, वही शिव है, वही आदि पराशक्ति भी है, वही प्रथम पूज्य भी है। आप जिस रूप में उसे देखेंगे उसी रूप में आपके समक्ष वो प्रस्तुत होता है। तो सज्जनों, मैंने कल भी कहा था कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। अगर इन आंखों पर आप हरे रंग के चश्मा लगाए हैं तो ये पूरा संसार आपको हरा रंग ही दिखेगा। अगर आपने लाल रंग के लगाया है तो पूरा लाल ही दृष्टिगोचर होगा। अगर आपने काले रंग के लगाया है तो पूरा संसार आपको काला ही दिखेगा। अगर आपने सफेद लगाया है तो पूरा संसार आपको सफेद दिखेगा। तो सज्जनों, बस जरूरत है कि आप क्या देखना चाहते हैं अपनी दृष्टि से। और सज्जनों, इसीलिए जो शिष्य होता है वो सिर्फ अपने गुरु पर दृष्टि रखता है। वो जानता है कि मेरी रक्षा अगर कोई कर सकता है तो मेरा गुरु कर सकता है। और वीर शिवाजी जानते थे, लेकिन फिर भी वो भगवान के कार्य में जाके सम्मिलित हुए। वो जानते थे कि मुगल फौज जो है गिद्ध की तरह आंख गड़ा के मेरे ऊपर बैठी है, लेकिन शेर के तरह निकल के अपने महल से गए। किसके भरोसे गए? बड़ा विचारनीय बात है, सोचने वाली बात है सज्जनों। उन्हें अपने सैनिकों पर विश्वास नहीं था, उन्हें अपने धन और बल पर विश्वास नहीं था। वो जानते हैं कि मेरा धन भी गुरु है, मेरा बल भी गुरु है, और मेरे जो सैन्य शक्ति है उसमें भी मेरे गुरु की शक्ति ही संचार होती है। तो वो अपने महल से अगर शेर के तरह निकले तो गुरु के सामर्थ्य पर वो निकले थे, गुरु के शक्ति पर वो निकले थे। वो जानते थे कि जो सामर्थ्य है वही रामदास है, उसमें सामर्थ्य है, तीनों लोगों को अपने कदमों में रख सकता है, और उनका शिष्य मैं हूं। और मैं भजन कीर्तन ना सुनने जाऊं, मैं अभंग ना सुनने जाऊं। तो सज्जनों, जो शिष्य होता है वो पहला स्थान धर्म को देता है अपने जीवन में। वो सारा कार्य पीछे छोड़ेगा, लेकिन पहले धर्म का कार्य करेगा। तो सज्जनों, इसीलिए वीर शिवाजी के इस घटना से आज हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखना होगा। लोगों ने गुरु तो बना लिया है, प्रथम पूज्य हैं, परम गुरु हैं,
उनकी पूजा पहले, कोई भी शुभ कार्य करेंगे पहले उन्हीं की पूजा होती है, प्रथम पूज्य हैं वो, प्रथम पूजा उन्हीं की होती है। लेकिन जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाया वो आपको भी अपनाना होगा। सज्जनों, गुरु बना लेना बड़ा आसान है, लेकिन गुरु मार्ग पर चल लेना बहुत कठिन बात है। क्योंकि जैसे ही शिष्य के अंदर अहम आता है वैसे ही गुरु शिव का रूप धारण कर लेता है, विनाश कर देता है। कहाँ? बाहर नहीं, अंदर से विनाश होता है। सज्जनों, वही वीर शिवाजी हैं। एक दिन उनके मन में ये आ गया कि अगर मैं ना होता तो इस प्रजा का पालन कौन करता। बस इतने से विचार उनके मन में आया था और उसी क्षण समर्थ गुरु रामदास जी अपने आश्रम से निकल के वीर शिवाजी के पास आए और उन्होंने उनको आज्ञा दी, कहा कि ये चट्टान है, इसको तोड़, ये मेरी आज्ञा है। तो उन्होंने कहा सैनिकों को कि तोड़ो। समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि नहीं, मैंने तुझे आज्ञा दिया है, तू ही तोड़ेगा। और सज्जनों, जब वो तोड़ते हैं तो उसमें से एक कीट निकला और उस कीट के मुख में भी हरे हरे घास था। समर्थ गुरु रामदास जी आज वीर शिवाजी को समझाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि शिवा, इस चट्टान में, इस पत्थर के अंदर इसको भोजन कौन दे रहा है। वीर शिवाजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी क्षण समर्थ गुरु रामदास जी के चरणों में दंडवत लेट गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप जो समझाना चाह रहे थे मैं समझ गया, क्योंकि आज ही प्रातः काल मेरे मन में ये विचार आया था कि अगर मैं ना होता तो इस प्रजा का पालन कौन करता, कौन इनका भरण पोषण करता। लेकिन आप अपने आश्रम से निकल के यहाँ तक आए हैं तो मुझे कुछ समझाने के लिए ही आए हैं। और मैं किसी का पालन पोषण नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं किसी को खिला रहा हूँ, ये सब कुछ आपके कृपा से हो रहा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे अपने अपराध बोध का हिसाब हो गया है और मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। और सज्जनों, ये सत्य बात है, जब जब भी शिष्य के अंदर अहंकार आता है तो गुरु शिव रूप धारण कर लेता है। क्योंकि जो गुरु होता है वो शिष्य के माध्यम से ही अपना कार्य पूर्ण करता है, अपना कार्य करता है। लेकिन अगर अहम आ गया तो वो देता भी है ना तो ले भी लेता है। और समर्थ गुरु रामदास जी वीर शिवाजी को यही समझाने के लिए आए थे कि देख, इस पत्थर के बीच में ये कीट बैठा है लेकिन इसके मुख में हरी घास है, इसको किसने दिया। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने रखी। सज्जनों, इसीलिए इस सृष्टि में जलचर, नभचर, कीट पतंगे, मनुष्य, पशु पक्षी, सबका भोजन भगवान ही देता है, कोई किसी को नहीं देता है। हाँ, माध्यम कोई बन जाए वो एक अलग बात है, लेकिन सबका भरण पोषण ईश्वर ही करता है, परमात्मा ही करता है। और वो कैसे करता है वो स्वयं जानता है, किसको कब कहाँ क्या देना है और किससे कब कहाँ क्या लेना है वो भी निर्धारित करता है। तो सज्जनों, इसीलिए हम और आप तो एक हाथ के कठपुतली हैं उसके, वो जिधर नचाता उधर नाचना है। पर हाँ, उसकी सेवा में नाच लो, कहीं और नाचने मत चले जाना, नहीं तो लोग नचा नचा के आपका प्राण ले लेंगे, वो भी कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए सज्जनों, कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। सज्जनों, इस संसार में एक ही शक्ति है, चाहे आप उसे जिस रूप में माने। कोई गुरु के रूप में मानता है, कोई प्रथम पूज्य के रूप में मानता है, कोई आदि पराशक्ति के रूप में मानता है, कोई शिव के रूप में मानता है, कोई नारायण के रूप में मानता है। XYZ किसी भी रूप में आप मानते हैं, पर उसी शक्ति की आराधना आप करते हैं, उसी की पूजा अर्चना करते हैं, उसी की आराधना करते हैं। और जिस दिन आपको ज्ञान समझ आ जाएगा ना, उसी दिन ये बात भी आपको समझ आ जाएगी कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अणु में, पूरे परमाणु में सिर्फ
एक ही ऊर्जा है, वो एक है। उसका रूप अनेक है, वो भिन्न है, भिन्न भिन्न रूपों में है, लेकिन है एक ही ऊर्जा। वो वही आप में भी संचार करती है और वही पशु पक्षियों में भी संचार करती है। तो सज्जनों, ये आपको समझना होगा। इसीलिए महापुरुषों ने समझाया कि देहधारी को दंड है, बच सके ना कोई, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोई। कि जिसने भी देह को धारण किया है, चाहे पशु तन है, चाहे कीट पतंगे, चाहे कीड़े मकोड़े, चाहे मनुष्य तन, जिसे भी तन मिला है उसे दंड तो मिलना ही है, लेकिन ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोई। अगर आप ज्ञानी ध्यानी हैं तो ज्ञान ध्यान के माध्यम से आप हिसाब किताब कर लेंगे बराबर, लेकिन अगर अज्ञानी हो तो रो रो के आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए सज्जनों, अज्ञानता को जीवन में ना लाके हम ज्ञान को लाएं, अज्ञान के मार्ग का त्याग करें, ज्ञान के मार्ग पर चलें, क्योंकि भगवान के भक्ति से बढ़ के इस संसार में कोई शक्ति नहीं है सज्जनों, कोई भी शक्ति नहीं है। इसीलिए आप चाहे जिसे भी माने, पर पूजा भक्ति तो एक की ही होती है। इसीलिए आप उसको समझें, जानें और जान के अज्ञानी मत बने, ज्ञानी बने। क्योंकि ज्ञानी बनेंगे तभी आप ध्यानी बनेंगे, और ध्यानी बनेंगे तभी आप बैरागी बनेंगे, वैराग्य होगा तभी भक्ति जीवन में आएगी। तो सज्जनों, एक के बगैर एक अधूरा है जीवन में। नकल नहीं करना है, अकल लगाना है। अगर आपने नकल किया तो फिर आप ठगे जाएंगे, लेकिन वहीं पर अकल लगा लेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा आपके जीवन में। तो सज्जनों, इसीलिए जब भी महापुरुष आते हैं, चाहे वो लंबोदर के रूप में आए, एक दंत के रूप में आए, चार भुजाधारी के रूप में आए, शिव के रूप में आए, नारायण के रूप में आए, माता के रूप में आए, गुरु के रूप में आए, पर उनका उद्देश्य मात्र एक है, जन कल्याण, जनहित।